नमस्कार। एनबी न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मोरवी का सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात टूट गया। इसका गुनाहगार कौन है? जिस समय पुल टूटा, पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। इसमें अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से अधिक बच्चे शामिल हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। इसे जल्दबाजी में चालू करने वाला कौन है? किसी भी पुल के रिनोवेशन के बाद उसकी मजबूती जांची जाती है। क्या इसकी मजबूती जांची गई? अगर हां तो पुल टूटा कैसे? अगर नहीं तो जांची क्यों नहीं गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रशासन ने घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे ही पुल का निर्माण क्यों छोड़ दिया? इन सभी सवालों का लेंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं मोरवी के गुनाहगार। गुजरात के मोरवी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात को टूट गया। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोला जाने के महज 5 दिन बाद ही यह ब्रिज टूट गया। पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे। इनमें से 190 की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ब्रिज की केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया है। मोरवी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर यानी कि करीब इतनी ही कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सकें। इसकी लंबाई 233 मीटर थी, इतनी कि अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो हर कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ दिखाई देगा। मोरवी का यह ऐतिहासिक पुल शहर की नगरपालिका के अधिकार में था। नगरपालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरण और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। नगरपालिका के सीएमओ संदीप सिंह झाला ने माना कि मरम्मत के दौरान कंपनी के कामकाज की निगरानी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, यानी पूरी तरह से कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह पुल को कैसे और किससे बनवाती है और कब चालू करती है। ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी कि 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रखरखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। जानकारी मिली है कि पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से 12 रुपए का टिकट वसूला जा रहा था। ओरेवा कंपनी की टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन टिकट चेक करने के लिए दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या को चेक नहीं किया। बात साफ साफ कहें तो चूक हुई है और चूक के जिम्मेदार ही गुनाहगार हैं, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और कल मोरवी भी जाएंगे, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मोरवी के गुनाहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमानों से जानेंगे कि आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और गुनाहगारों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दीपक पांडे जी, आम आदमी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। भरत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्रदीप भटनागर जी से जानना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। प्रदीप भटनागर जी, मोरवी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दुखद है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो मोरवी में घटना हुई है और मैं उन्होंने इस हादसे में जान गंवाई उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रभु उनकी आत्मा की शांति हो। और जो घटना है बहुत दुखद है, देश के प्रति बहुत ज्यादा दुखद है। छठ का पर्व चल रहा है और छठ के पर्व में भी घटना हुई। और जो घटना की जो विस्तार है सुनी, आपने चीजें बताई और वो चीजें भी क्षमा लायक है, क्षमा प्राप्ति के लायक भी नहीं है। इसलिए
कार्रवाई करी है, जो उन्होंने ये दुखद काम हुआ है, लेकिन होंगे सब नपे हैं और नपे के भी, और इसमें 4-5 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है, बाकायदा अरेस्ट करा गया है, इससे एफआईटी भी की गई है। तो बड़ा दुखद है कि गुजरात में ये घटना हुई है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंपनी के एमडी हैं, उनको जेल भेजा गया है कि नहीं? एमडी हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे स्टार्टअप के लोग हैं, या प्राइवेट सेक्टर है, तो इनके डीलिंग में, मेंटेनेंस में जो भी इन्वॉल्व थे। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। हम आपके पास आएंगे। हम जाना चाहेंगे, भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपके पास मोरबी की घटना हुई है, दुर्घटना, इसमें 190 लोगों की जान गई है, इसे हम तो हत्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कहेगी? देवेंद्र भाई, आपने जो कहा एकदम सही कहा। पहले तो मैं मोरबी के इस दुखद घटना पे पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो 109 लोगों की हत्याएं की गई 190 और ये जानबूझ के की गई है जी। जब ये पता था कि उस ब्रिज पे 100 आदमी जा सकते हैं, तो 400-500 आदमी कैसे गए? दूसरी बात, आपने पूछा उस एमडी के साथ में क्या हुआ, तो मैं ये बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये एमडी जी है और ये नरेंद्र मोदी जी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब बता रहा है जी। वो एमडी जी की रसूख क्या है और कितने मजबूत आदमी है। और नरेंद्र मोदी जी की मैं और एक चीज आपको दिखा देना चाहता हूं और सुना देना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचा। ये भगवान ने संदेश भेजा। आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस जी इंसिडेंट। तो ये मैं याद दिला रहा था, प्रदीप भटनागर जी, जब चुनाव था बंगाल में, उसमें एक ब्रिज गिर गया था जी, और देश के प्रधानमंत्री ने यही वक्तव्य दिया था कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो ब्रिज गिरा है चुनाव के समय गिरा है, ये देश की मतलब उस राज्य की जनता के आंख को खोलने के लिए गिरा है। क्या देश के प्रधानमंत्री यही भाषण कल आके मोरबी में देने वाले हैं कि हाँ? भटनागर जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम दीपक पांडे जी के पास जाएंगे। भ्रष्टाचार एकदम जोर पे बढ़ गया है और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए जी। तब मैं समझूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की बातों में सच्चाई है जी। प्रदीप भटनागर जी ये जवाब कोई दीजिए। चुनावी जुमला नहीं है। बंगाल में पीएम ने ऐसे भाषण दिए थे, आज गुजरात में चुनाव हैं और मोरबी कल जा ही रहे हैं पीएम महोदय। देखिए, कितने दुख की बात है कि कांग्रेस जो है लाशों पे राजनीति करनी छोड़ेंगे नहीं। ये लोग जो वीडियो दिखा रहे हैं मोदी जी का और जो चीजें ये दिखाया है, क्या आपको नहीं पता राहुल जी से और सोनिया जी से, प्रियंका जी से कौन कौन लोग मिलते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता, देश के मुख्यमंत्री कोई नहीं मिल सकता? ये भैया गांधी परिवार नहीं है, ये भाजपा परिवार है। यहाँ आम नागरिक भी मिल सकता है और बिजनेसमैन भी मिल सकता है। तो ये फोटो दिखा के जो आप साबित करना चाहते हैं ना, ये देश के घिनौनी और ओछी राजनीति है। आप लोगों को तो ये उठाने चाहिए डिमांड कि भाई जिन्होंने ये दोष करा है उनको पकड़िए, उन पर सख्त कार्रवाई कीजिए। मगर आपके मुंह से ये नहीं निकला कि 140 साल पुराना पुल, इतना पुराना पुल कांग्रेस ने 25 वर्ष पहले जब 100 साल से ऊपर हो गए थे क्यों नहीं निर्माण कराया? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग फोटो दिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि अंग्रेजों के टाइम का पुल बना हुआ था। ये भी बात सही है, इसका जवाब तो देंगे ही। ठीक है, इसका जवाब तो भरत सिंह जी देंगे। मैं खत्म करूंगा प्लीज जी। ये लोग वो हैं, ये शताब्दी देशों में कोने कोने में शताब्दी चलाना चाहते थे। रेलवे के जो है कम से कम 450-500 पुल ऐसे हैं जो 150 वर्ष से पुराने थे।
और इनके पास धन न होने के कारण वो बंद थे, इस बारे में नहीं बताएंगे। और अब 2014 के बाद नए पुलों का निर्माण शुरू हुआ है, जिसपे ट्रेनें अब जो है 150, 120 की स्पीड चलते हैं। ठीक है, अपनी कहानियां छुपाने के लिए ये लोग दिखाते हैं। गिरा आगे का है जो है मुखड़ा टूट के जा रहा है। अब आप आ जाइए मुद्दे पे। देखिए देवेंद्र जी, फिर इन्होंने कहा कि लाशों पे राजनीति कांग्रेस कर रही है। मैं प्रदीप भाई बड़े ईमानदारी से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जब बंगाल में नरेंद्र मोदी जी ये भाषण दे रहे थे तो उस समय क्या वो लाशों पे राजनीति कर रहे थे? क्योंकि उस पुल के गिरने के बाद में भी लोग मारे गए थे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री भी उस समय लाशों पे राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि 25 साल पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं पुल बनवाया, 27 साल से आपकी सरकारी समझ जो है गुजरात में चल रही है, क्यों नहीं आपकी सरकार ने ऑडिट करवाया कि पुल सही नहीं है और पुल की मरम्मत होनी चाहिए? और अब जब पुल की मरम्मत की गई तो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप क्या देते हो? ब्रिज बनाने का काम। जो घड़ी का सुई बनाता है वो ब्रिज के केबल को कैसे संभाल के रखेगा? और आज जो है 190 लोग मारे गए हैं और आप बिल्डिंगें बनाने लगी है। इसकी पूरी जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री को वहां से तत्काल प्रभाव से जो है हटाना चाहिए। और ये एसआईटी का जो आप लोग जांच बिठाए हैं वो कोई एसआईटी की जांच से होने वाला नहीं है। इसे अगर आपको जांच करवानी है तो एक निर्देश जो है जल्द से आपको जांच करवानी चाहिए, क्योंकि आपका एसआईटी पे कोई भरोसा ही नहीं है। इसके पहले भी 2-2, 3-3 एसआईटीओ पे अभी काम चल रहा है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आपको ये कल देश के प्रधानमंत्री आएंगे, मैं आपसे भटनागर जी वेरी बैड नहीं, वेरी सैड। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है सर, वेरी सैड, वेरी सैड। आप लोगों की इस तरह की बातचीत भी हो रही है, ये भी सैड, और जो मोरबी में हुआ है तो वो तो सैड है ही। ठीक है, हम जाना चाहेंगे दीपक पांडे जी के पास। दीपक पांडे जी आम आदमी के प्रवक्ता है जी, और यहाँ भ्रष्टाचार जो हुआ है भ्रष्टाचार। भरत सिंह जी, हम आपके पास आएंगे जी। दीपक पांडे जी के पास जाना चाह रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दीपक पांडे जी, ये जो मोरवी की घटना हुई है, आम आदमी पार्टी उसे किस रूप में देख रही है? पहले तो मैं जो भी मोरवी के जो केबल पुल टूटा है उसमें जो भी काल हमारे साथी लोग समाये हैं, मैं उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। और दूसरा देखिए, राजनीति राज्य बीजेपी की बदलती रहती, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। जैसे भी हमारे कांग्रेस के प्रोफेसर मिश्रा ने भी बात बढ़ाई थी, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, ये दौर था उसमें, उस समय मोदी जी ने कहा था एक्ट ऑफ दीदी करके, उस समय वो उनको चिढ़ाते हुए कह रहे थे एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। उस समय वो जनता से अपील करना चाह रहे थे कि देखिए ये जो बंगाल की जो सरकार है बिल्कुल बहुत ही बेकार है, निकम्मी है, आप इसको मत चुनिए, मत पसंद कीजिए। लेकिन आज जो 27 साल से जहाँ पे बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, 27 साल से इनका राज है वहाँ पे, लेकिन ये पुल का निर्माण एक सही से नहीं करवा पा रहे हैं। और जब उनको पता था कि उसकी कैपेसिटी अभी नया निर्माण उसका हुआ है, पुनर्निर्माण उसका किया गया है, 26 तारीख को जब किया गया है, उसकी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को। जब कहते हैं कच्चा घड़ा होता है तो उसको थोड़ा सुखाने रखा जाता है तो उसमें कम पानी भरा जाता है, लेकिन इन्होंने फुल प्लस को लोड डाल दिया तो दिक्कत तो आई है वहाँ पे। और आप देख रहे हैं छठ की पूजा का समय था, लोगों के घर में जहाँ माँ दुआएं मांग रही थी अपने बच्चों के लिए, आज इस तरह से चित्कार मची हुई उस घरों में, बिल्कुल शर्म का विषय है। और आज गुजरात में जब ये चीजें हुई तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ का प्रशासन है उसका तो नाकामयाबी है, लेकिन सरकार की भी बिल्कुल नाकामयाबी इसमें मानी जाएगी। लेकिन आज सरकार अपना इस दामन से अपना पल्ला नहीं छोड़ा सकती कि ये हमारी गलती नहीं है। आज भी इनको तो सरकार के दामन में दाग लग चुका है, जी, सरकार के दामन में दाग लग चुका है। भटनागर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आप छुड़ा नहीं सकते हैं बिल्कुल अपना दाग इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ठीक है सर। भटनागर जी, भटनागर जी, सब पल्ला झाड़ा, सरकार कोई पल्ला नहीं झाड़ रही। सरकार का जो दायित्व बनता है, सरकार दोषी है तो दोषी को दंड देगी, और अगर मुख्यमंत्री दोषी है तो इस्तीफा भी देगी। मगर ये नहीं कि आप दूसरे का दोषों की पगड़ी बांध दीजिए। आपको थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते दोषी नहीं है, मगर हमें सबसे बड़ा मतलब जब दोषी जो हो उसको सजा मिले, जब दोषी को सजा ना मिले, पहली चीज। आपने जब दोष दिया तो ये यही कहना चाहता हूँ, आप परिवार चला रहे हैं, जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी है आज। आप इसे सरकार चला रहे हैं, अरे सर जी आप दो जगह सरकार चला रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो।
घटनाएं कहके नहीं हुआ करती है। ये हादसा है साहब। सर ये हादसा तो है, लेकिन ये जानबूझ करके लापरवाही भरा हादसा है सर। ये लापरवाही भरा हादसा है। आपका प्रशासन सही नहीं था वहाँ पर, या आपका प्रशासन सही नहीं था वहाँ पर सर? आपका प्रशासन सही नहीं था। लोग मारे गए, हादसा लगता है आपको और आप हंस रहे हैं घटना पे, और आप इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं भटनागर जी। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 190 लोगों के परिवारों को अगर बंगाल में ब्रिज गिरता है और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यहाँ पर जी आप दो लोग जो राजनीति करने बैठे हो और मुझे बोलने नहीं दे रहे हो जी। जवाब दीजिए। दीपक पांडे जी, दीपक पांडे जी धैर्य रखिए, और भरत सिंह जी आप भी धैर्य रखिए। भटनागर जी को पहले सुन लीजिए, उसके बाद बारी बारी से जवाब दीजिए। जी भटनागर जी पहले आप अपनी बात रखिए जरा। जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ, ये मैंने अगर हादसा कहा तो क्यों बड़ी वो लगी है? अरे भाई कितने वर्ष पुराना पुल था, 2 वर्ष वो मेंटेनेंस के लिए बंद रहा, और आपने वीडियो देखी, सारी बाकी वीडियो देखी, और जिन्होंने गलतियां करी, जो पुल को देख रहे थे, जो टिकट काट रहे थे, उनमें से कई सारे अरेस्ट हो चुके हैं। अरे भाई गार्ड तो गार्ड होता है। आजकल तो देखिए ना टीवी पर रोज गार्डों की पिटाई होती है, कहीं सोसाइटी के बाहर, कभी गली के बाहर, कभी दही के बाहर। जी जब ये हादसा हुआ प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जब ये हादसा हुआ शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग देश के प्रधानमंत्री का हैट लगा प्रधानमंत्री जी का ये भाषण, एक तरफ घटना हुई है वहाँ पे देखिएगा, दूसरी तरफ घटना हुई है और देश के प्रधानमंत्री जो है हैट लगा के सर भटनागर जी, संवेदनशील जो प्रधानमंत्री होता है वो इसी तरह से होता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक तरफ को कहता है भटनागर जी, ठीक है। एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है सर। ठीक है, ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी, जी संदीप जी, ठीक है, ठीक है। भटनागर जी आपसे सवाल है, भटनागर जी मेरा आपसे सवाल है, सवाल कर लेने दीजिए, आप लोग सवाल कर लेने दीजिए। नगर पालिका के सीएमओ संदीप सिंह झाला ने यह माना है, क्या माना है ये सुनिए। मरम्मत के दौरान कंपनी के कामकाज की निगरानी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। कमी किसकी है सर? कमी किसकी है बताइए, भटनागर जी जवाब दीजिए। कोई भी, हाँ ऐसा है जी, कोई भी हमारे अगर देश में पुल या ब्रिज है और वो PWD या CPWD या किसी नगर पालिका को उसमें आता है, जो वहाँ का इंजीनियर होता है सरकारी, चाहे वो PWD का हो चाहे नगर निगम का हो, वो सर्वे करता है, अपनी रिपोर्ट लगाता है और उसके बाद उसको NOC दी जाती है। इससे ये सिस्टम है देश का। आपको पता है NOC दी गई थी, नगर पालिका ने NOC दी थी, उसको दी थी। अगर वो रिपेयर हो चुका जी, और अगर उसे नगर पालिका नहीं, आपको जानकारी है NOC मिली थी? आपको जानकारी है NOC मिली थी? नहीं, मैं वहाँ की जानकारी नहीं है, नहीं है ना जी। वहाँ पे NOC नहीं दी गई थी, बगैर NOC की चल रही थी, बिना NOC के उद्घाटन कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर, सरकार चला रहे हैं आप तो सरकार चला रहे हैं, पता है, वर्ष दर वर्ष सरकार आपकी देश के प्रधानमंत्री जो है वही उसी राज्य से आते हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री क्या कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री रहे प्रधानमंत्री अरे भाई यही आपकी विफलता का कारण है सबसे बड़ा। 3 बार मुख्यमंत्री कब बदल जाता है पता नहीं चलता है। जो मुख्यमंत्री बदलते हैं वो किस लिए बदलते हैं? भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इसलिए बदलते हैं कि वो काम नहीं करते इसलिए बदलते हैं।
आप जो मुख्यमंत्री एक एक 6-6 महीने में बदलते हैं वहां पे, वो किस लिए बदलते हैं? क्या वो काम नहीं करते हैं कि वो भ्रष्टाचारी होते हैं? यानी आप मानते हैं ना, या तो उन्होंने जो है गलत काम किया है या तो भ्रष्टाचार किया है। देखिए भटनागर जी, ये बहुत ही संवेदनशील है। 190 लोग की मौत हो चुकी है, मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आप राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां राजनीति नहीं करती हैं। आपको राजनीति की सुविधा के हिसाब से आप बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं और तो कुछ और भाषण में कहते हैं, लेकिन खुद के राज्य में हुआ तो भाषण, पता है कल जब वो हादसा हुआ, मैं जो वीडियो दिखा रहा था, वो भाषण दे रहे थे। जब उन्हें ये पता चला तो वो चाहते तो वो भाषण को रोक सकते थे। 190 परिवार, सोचिए उस परिवार में आज क्या स्थिति होगी। ठीक है, आज जो है मातम छाया हुआ है पूरे मोरबी में। ठीक है, और उसके बाद, और आप जैसे प्रवक्ता, मुझे नहीं लगता था कि आप जैसे प्रवक्ता और हंस के इस तरह से आज जो है बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ही दीपक पांडे जी, संवेदनशील है, मुझे ठीक नहीं है, लगता दीपक था। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक पांडे जी, जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी का मन बड़ा व्यथित है, लेकिन जब ये जनता, ये भी जनता है, कहीं ना कहीं बंगाल की भी लोग जनता है, वो सबके प्रधानमंत्री है, तो वहां पे वो गलत तरह के भाषण दे रहे थे। उस समय वो कह रहे थे कि ये जानबूझ के जो बंगाल की सरकार है उसने करवाया है वो हादसा। उस समय उनका कहने का तर्क ये था। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ है, आज वो कहते हैं कि आज उनका मन व्यतीत है। व्यतीत हम सबका भी मन है, लेकिन अपनी भाषा शैली को संयम में उस दिन भी उनको रखना चाहिए था। उस दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, और या फिर आज राजनीति नहीं करनी चाहिए थी जी। और आज कौन सी राजनीति गलत है भटनागर जी, ये बताइए, कौन सी राजनीति गलत है, बंगाल वाली या फिर ये गुजरात वाली? सर मैं कह रहा हूँ, जब सिंपैथी थी तो दोनों राज्य की पड़ती थी, लेकिन वहां पे उन्होंने समझ में आ गया, संदीप जी समझ में आ गया जी। भटनागर जी जवाब दे रहे हैं, दिखा रहे थे, भटनागर जी जवाब दे रहे हैं, दे लेने दीजिए, जवाब जवाब दे लेने दीजिए ना सर। प्रधानमंत्री हो। ठीक है, ठीक है सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, भटनागर जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए ये बड़ा सोच का फर्क है दोनों नेताओं की, और बड़ी शर्मिंदगी होती है कि कलकत्ता को ये अगर गुजरात से जोड़ है कि गुजरात का निर्माण नदी पुल शर्मिंदगी के साथ आप मुझे बताइए ना, आप सबको चेंज कीजिए, हर चीजों में अच्छे प्रवक्ता बनिए। शर्मिंदगी के साथ क्या मुझे बताइए ना, किसके लिए शर्मिंदगी है? अच्छे प्रवक्ता बनो, अच्छे प्रवक्ता बनो, सुनो, सुनोगे तभी बोलोगे, सुनोगे तभी जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, एक हमारा जवाब दीजिए ना सर। खालिस्तानी हो जाते हैं सर सुन तो लीजिए दीपक पांडे जी, भरत जी, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सोच का बड़ा फर्क है दोनों नेताओं को। दोनों नेताओं को चीजें सोचनी चाहिए, बैठे हैं बहुत जिम्मेदारी से अपने स्टेटमेंट देनी चाहिए कि आप कलकत्ता आप लोग गए नहीं, जनाधार आपका था नहीं, जहाँ गाल बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। पहले चीज वहाँ जो जनाधार से, भटनागर जी, जनाधार से और प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट से क्या संबंध है? जनाधार से और प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट से क्या संबंध है? संबंध बता दीजिए सर। ठीक है, क्या बात होगी? ठीक है, अपना पल्ला कैसे प्रवक्ता मित्र आप देश के प्रधानमंत्री मित्रों, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हम वहाँ पे नहीं गए इसका मतलब नहीं कि हमारे राजनीति लगाव नहीं है। मैं आपके पीछे बोला नहीं, सुनिए आप गलत बात करेंगे तो बात करेंगे। बोल रहे हैं ना, सरासर गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। कलकत्ता का जो पुल था वो 140 साल पुराना नहीं था जी, वो चंद वर्ष पुराना था जी। और गुजरात का जो पुल गिरा है पैदल सब चलने वाला वो 140 साल पुराना था। तो मरम्मत तो इसी सरकार ने कराई है ना सर, नगर पालिका ने ही तो मरम्मत कराई है इसकी। नगर पालिका ने ही दी है कंपनी को कि आप मरम्मत करिए वहां पर, फिर इसे शुरू कीजिए। ये काम तो सरकार का ही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, या कांग्रेस वहां पर चली गई थी, आम आदमी पार्टी चली गई थी कि नहीं जल्दी शुरू करो यार, जल्दी जाओ और जल्दी शुरू कराओ, वहां पर लोगों को भेजो, वो ब्रिज टूटे। आखिर क्या था? ये लोग तो नहीं गए थे ना, सरकार थी। सरकार ने, नगर पालिका ने कंपनी को दिया और कंपनी ने उसकी मरम्मत कराई। मरम्मत कराने के बाद अब उसे शुरू किया गया। क्या उसकी प्रक्रिया थी, क्या नहीं थी, कैसे हुआ, ये तो सब आपको जानना चाहिए ना कुशवाहा जी। अगर इसमें भ्रष्टाचार होता तो 2 वर्ष तक बंद नहीं रहता पुल, और 2 वर्ष तक रिपेयरिंग नहीं होती पहली चीज। और अगर इसमें भ्रष्टाचार है भी, मैं कह रहा हूँ खुद जिम्मेदार पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, अगर भ्रष्टाचार है भी तो भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक हो। सर चाहे वो सीधी सीधी कांग्रेस बात है, हो। ये आप क्यों नहीं मान लेते कि यहाँ पर जो है शिथिलता बरती गई है, यहाँ पर लापरवाही बरती गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। कंपनी को खुली छूट दे दी गई थी, क्यों दे दी गई थी सर? क्या वो तस्वीर के कारण दे दी गई थी? उस कंपनी के एमडी के कारण दे दी गई थी कि जैसे चाहे वैसे वो करे? अगर राजनीतिक रसूख होता जी, तो वो 2 वर्ष तक बंद नहीं रहता। तो इसे राजनीतिक रसूख जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था उसे राजनीतिक रसूख में ना ले जाइए, पहली चीज। जी, इसे राजनीतिक रसूख में अगर होता तो बहुत जल्दी काम हो चुका होता। ये जो घटना हुई है, जिन चीजों जो चीजें हैं बहुत लगेंगे। देवेंद्र भाई, राजनीतिक रसूख था भरत जी, मैं आपके तभी बिना एनओसी के वो ब्रिज शुरू हो गई। अगर राजनीतिक रसूख नहीं होता तो वो ब्रिज चालू नहीं होता। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो इनके मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है पता है आपको? 4 दिन पहले जब वहां पे देश के प्रधानमंत्री गए थे तो उनकी गाड़ी के पीछे उनको वहां बैठने नहीं दिया गया गाड़ी में, और गाड़ी के पीछे पीछे वो जो दिखाया, पूरी मीडिया ने जो फुटेज देखा, भटनागर जी देख लीजिए कि आपके एक मुख्यमंत्री की वहां पे हैसियत क्या है कि वो उनके गाड़ी के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो जब वहां का मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं सकता है, उसके हाथ में पावर है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, सम्मानित नरेंद्र मोदी जी का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री सारे चीज को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। जब आपके मुख्यमंत्री की नहीं चलती है, मुख्यमंत्री को गाड़ी से उतार दिया जाता है और मुख्यमंत्री बेचारा वो पैदल भागते भागते गाड़ी के पीछे जाता है, तो उस मुख्यमंत्री को कोई डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है। तो उस ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो एमडी की बात कर रहे हो, वो बिना एनओसी का अगर उसकी कंपनी अगर ब्रिज चालू कर दी तो कैसे चालू कर दी? यानी कि उसकी राजनीतिक रसूख ये बताती है ना, उसकी राजनीतिक रसूख ये बताती है कि देश के प्रधानमंत्री उसके साथ है। ये क्यों नहीं? ये भाई ये देखिए सच्चाई है, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते ना, ये सच्चाई को छुपा तो नहीं सकते ना। ये राजनीतिक रसूख है, ये राजनीतिक रसूख है, ये राजनीतिक रसूख है। इसी वजह से बिना एनओसी के उस ब्रिज को चालू कर दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 190 घरों में मातम छाया हुआ है। और आपको नैतिकता से जवाबदारी लेते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से जो है त्याग पत्र देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ देखिए मुझसे गलती हुई है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। दीपक पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात इलेक्शन आने पे उन्होंने रातों रात चाहिए, ठीक है। भटनागर जी कह लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, भटनागर जी बोल लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है संदीप जी, समय नहीं है हमारे पास। बिल्कुल जनता के लिए सोच रही है जी, इन्होंने केवल रातों रात ये दिखाने के लिए कोशिश करी है। मेट्रो रातों रात इनको स्टार्ट चाहिए थी, इनको पुल निर्माण रातों रात चाहिए थे, और भी कई काम इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए रातों रात जनता को दिखाने के लिए ये चीजें करी है कि हम ही आपका भला सोच सकते कर सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने इनकी जल्दबाजी हादसा को निमंत्रण दे चुकी है इतना बड़ा। ठीक है, बिल्कुल मुखिया आएंगे, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि वास्तव में हादसा हुआ है और बड़ा हादसा हुआ है। लोगों के घर में मातम है और जिम्मेदार कौन है इसे ढूंढा जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच होगी, लेकिन जिस कंपनी ने उसकी मरम्मत की थी और बिना एनओसी के उस पर लोगों को चलने का आदेश दे दिया, टिकट कटने लगे, उस कंपनी के एमडी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वास्तव में यह हादसा नहीं, ये 190 लोगों की हत्या का मामला है और इस हत्या के गुनाहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।